अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं अपने 27वें प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ हूँ और 27वां प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन के साथ लबोलब अपनी उधम किस्म की जो है वो हैबत के अंदर इस वक्त माशाल्लाह से आप आके विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार वाकई में ये ज़मीन से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख 27वें प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग सोचेंगे कि अफान ने ये सारा कच्चा कराया है और कराने के बाद ये क्या कर रहा है। थोड़ी सी लॉजिक में चेंज कर दूं, वैसे भी मैंने लोगों के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। 1400 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। 1400 वीडियो का मतलब ये है कि जिसमें से 1200 वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कंस्ट्रक्शन के हवाले से ही होंगी। ये जो मेरा मुंशी है ये इस वक्त पानी की तराई कर रहा है, ये ब्लॉकों की तराई कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, फाउंडेशन बनने के फौरन बाद ही जो है कच्चा होता है। कच्चा करने के बाद ही फौरन जो है वो ब्लॉक उतरते हैं और मिस्त्री क्या करता है कि चुनाइयाँ शुरू कर देता है। अब ना फाउंडेशन को पानी लगा और ना जो है क्या कहते हैं जमीन के अंदर पानी गया और ना ही आपके ब्लॉक जो थल्ले से आपके ताज़ा ब्लॉक उठकर आए थे, क्योंकि थल्लों के अंदर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि थल्लों के अंदर क्यूरिंग पूरी नहीं होती है, यानी जो थल्लों पे ब्लॉकों की तराई होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने 14वें प्रोजेक्ट से अगर आप देखेंगे हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि हमारे ब्लॉक जैसे ही आते हैं हम अपने फाउंडेशन के ऊपर ब्लॉकों को रख देते हैं, इस तरह बिछा देते हैं ताकि ब्लॉकों का जो टन वजन है, यानी अगर एक ब्लॉक 28 किलो का है या 30 किलो का है तो ये कितना ब्लॉक इस वक्त पड़ा हुआ है, 1500 ब्लॉक इस वक्त मैंने यहाँ बिछा दिया है। तो ये जितना भी वजन इस पर डिवाइड करके आ रहा है ये सारा वजन फाउंडेशन के ऊपर आ रहा है। अब ये जो तराई कर रहा है इसका पानी भी फाउंडेशन के नीचे जा रहा है, जो फाउंडेशन के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने के लिए, जमीन को बिठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका पानी ही इसका हल है। बाकी आप कॉम्पैक्टर मशीन चला लें, घुरमुट कर लें, कुछ भी कर लें, ये जमीन ये मिट्टी कॉम्पैक्ट होती ही नहीं है। अब हो क्या रहा है कि एक तो हमारे दोहरा तेरा फायदा हो रहा है, एक तो हमारे ब्लॉक गीले हो रहे हैं और इसका वजन बढ़ रहा है, दूसरा इसकी क्यूरिंग हो रही है और तीसरा ये हमारे फाउंडेशन पे जा रहा है और फाउंडेशन को फायदा हो रहा है कि हमारा कच्चा भी मजबूत हो रहा है। और चौथा फायदा ये कि इसका जो पानी रस रहा है वो फाउंडेशन के नीचे नसें बनाकर जा रहा है। अब जितना भी बैठना होगा, जितना भी इसको कॉम्पैक्ट होना होगा, इससे ज़्यादा लोड तो मेरा फर्नीचर का नहीं हो सकता, मेरी किसी अलमारी का नहीं हो सकता, मेरे किसी कैबिनेट का नहीं हो सकता, वार्डरोब का नहीं हो सकता। तो जितना भी लोड इस वक्त इसके ऊपर आया हुआ है वो सारा लोड आपके फाउंडेशन के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन के ऊपर है, ठीक है। एक तो ब्लॉक गीला हो गया, ऊपर से पानी भी चला गया, अब इसमें चुनाइयाँ चलेंगी, मजीद और ब्लॉक आएंगे तो पानी की तराइयाँ भी होंगी, ब्लॉकों की तराइयाँ भी होंगी, तो पानी मुसलसल फाउंडेशन में जा रहा है। जब मेरी इसकी पहली छत लगेगी तो पहली छत के अंदर उस वक्त तक मेरा फाउंडेशन इतना मजबूत हो चुका होगा व्यूअर्स कि मुझे दोबारा से बैक फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना मेरा ये बाथरूम बैठेगा, ना मेरा ये चैम्बर ओटीसी बैठेगा, ना मेरा ये फर्श बैठेगा, कोई चीज़ भी नहीं बैठेगी। अच्छा, अब इसके अंदर नुकसान क्या है, मेरा पेट्रोल चल रहा है जनरेटर से, मेरा पाइप चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है। तो देखने वाला यही बोलेगा यार अफान ने पैसे बहुत ले लिए हैं। नहीं भाई, मैं भी वही 11 लाख में फाउंडेशन बना रहा हूँ भाई। मैं कोई आसमान से उतर के कोई 14-15 लाख का फाउंडेशन नहीं बना रहा हूँ। देखने आपके सामने कितने बड़े बड़े ओवरलैप दिए हैं, 3-3 फीट के ओवरलैप निकाले हैं मैं आपके सामने इस वक्त, ठीक है जी। 13 कॉलम के ऊपर फाउंडेशन है, पूरा सरिया लगाया है, इवन के साइडों का जितना भी C2 चल रहा है जिसको आप कर्टन वॉल कहते हैं उसके अंदर भी सब सरिया लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो कुछ सरिये निकले हुए नजर आएंगे आपको। इसकी फाउंडेशन की अगर वीडियो देखेंगे तो आपको फाउंडेशन पे पूरा सरिया 15x15 पे पूरा जाल चल रहा है साइड में। मैं अपने किसी भी फाउंडेशन के अंदर कहीं पे भी कोई जो है ना वो नहीं छोड़ता हूँ, मैं कसर नहीं छोड़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके सामने मेरे कॉलम है, सारा डी फॉर्म सरिया 60 ग्रेड का हुंजा ब्रांड का, ठीक है जी। गूगल पे जाके सर्च कर लें, हुंजा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, 30 साल 35 साल पुरानी इंडस्ट्री है, पंजाब की इंडस्ट्री है, ठीक है जी। आगा मुगल की टक्कर की इंडस्ट्री है, VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ठीक है, ISO सर्टिफाइड है। रेती मेरी सामने ये पड़ी हुई आपके सामने धुली हुई रेत है, करश मेरा 15 mm है। कोई भी इस वक्त यहाँ पर मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, 4K चौरंगी पे जाके सारे ठेकेदार वहाँ पे ट्रकों को लोड करवा रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादा रेशू हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं, जिसमें कम रेशू हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं। सारी मिट्टी वो रेशू वाली लेकर आते हैं। मेरे पास मिट्टी जितनी भी आती है व्यूअर्स
या आपको मैं बार बार अपने हर व्लॉग में बताता हूँ, धुला हुआ रेत होता है। मेरी रेती के अंदर रेशू होता ही नहीं है, यानी मेरी रेती के अंदर मिट्टी का जर्रा भी नहीं होता, बिल्कुल फाइन रेती होती है। जब तक इसके अंदर बारीक रेती नहीं मिलाएंगे आप, उस वक्त तक ये रेती रेशू बनाती ही नहीं है। चाहे वो ये कच्चा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, या मैं प्लेन भरने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं छत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स, ये चीज़ थी जो मैंने कहा थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखाऊं। अब इतना बड़ा दिल रखना पड़ता है मेरे भाई, जब पैसे आप लेते हैं ना 10-10 लाख 20-20 लाख ठेकेदार लोग, तो उनको चाहिए दिल बड़ा करके थोड़ा सा काम को भी अच्छे अंदाज से समेटें, ताकि कल को आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे। अब नॉर्थ टाउन में हो क्या रहा है, नॉर्थ टाउन में ये हो रहा है भाई, बारिशें हुई, फाउंडेशन फट गया, तो GFS ने SOP बना दी कि 5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर जमा कराएगा तो काम वो कर सकेगा। अच्छा भाई, छत लगी तो छत जो है वो किसी की गिर रही है, किसी का कॉलम गिर रहा है, क्या होगा भाई, चेकिंग होगी। मतलब ठेकेदार यहाँ पे नाम नहाद जो शटरिंग पे कीले ठोकने वाले और जो है क्या कहते हैं रेती में बजरी छानने वाले छन्ने में, वो लोग यहाँ पर आके जब ठेकेदारी करेंगे तो जाहिर बात है इस तरह के भंड तो होंगे। उसके अंदर क्या है भाई, गिन के साथ गेहूँ भी पिस रहा है, गेहूँ के साथ गिन भी पिस रहा है, ठीक है जी, गधा घोड़ा सब बराबर हो गए। अब मैं यहाँ का एटलीस्ट सबसे पुराना ठेकेदार हूँ। मेरे वक्त के जो ठेकेदार थे वो सब यहाँ से चले गए हैं, सब ब्लैक लिस्ट होके चले गए हैं। इक्का दुक्का ठेकेदार अगर कोई होगा तो होगा यहाँ पर, वो भी रिहायशी होगा, वरना यहाँ के पुराने ठेकेदारों में इस वक्त सबसे पुराना रिहायशी घर वालों की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 200 गज के मजबूती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं अपने 27वें प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े होकर मैं काम कर रहा हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से 25 प्रोजेक्ट में हैंड ओवर कर चुका हूँ लोगों को। यानी जिसने गिरे बनाया था उसने गिरेल बनवा के ले लिया, जिसने स्ट्रक्चर बनवाया था उसने स्ट्रक्चर बनवा के ले लिया, और जिसने फिनिशिंग का कहा था उसकी फिनिशिंग भी दे दी, ठीक है जी। तो 25 प्रोजेक्ट इस वजह से हैं कि 2 प्रोजेक्ट मेरे हाथ में चल रहे हैं। एक मेरे घर के सामने वाला R2127, ठीक है जी, वो फिनिशिंग पे चल रहा है, बिल्कुल फाइनल एंडिंग है उसकी। और एक मेरा ये 27वां प्रोजेक्ट, यानी वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 24वां प्रोजेक्ट था, ठीक है जी, और 27वां प्रोजेक्ट मेरा ये है। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख बहुत प्यारी लोकेशन पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। सामने अगर आप मेरे देखेंगे पैराडाइज 4 है, और ये आप सामने देखेंगे छोटा सा होटल है, और साथ ही अगर मैं आपको इसकी लोकेशन समझाऊं तो ये अहमद रजा मस्जिद है, ये इंडस हॉस्पिटल है, ठीक है जी, 50 फीट का रोड ये पीछे चल रहा है। ये सामने रॉयल्स गल्फ वालों की जो है ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, और साथ में ये जो बिल्डिंग है ये ग्रीन लाइन की नजर आ रही है। तो बहुत प्यारी आइडियलिस्टिक लोकेशन का ये प्लॉट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन मेरा इस वक्त अपनी फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब इंशाल्लाह ताला ये 2 दिन तक ये क्यूरिंग में ब्लॉक मेरे इसी तरह पड़े रहेंगे। अब इनको मैं सूखने का टाइम दूंगा, क्योंकि मिस्त्री सूखे गीले ब्लॉकों पे काम नहीं करता, क्योंकि मिस्त्री को जब आप गीला ब्लॉक देंगे उससे चुनाइयाँ नहीं होंगी, हाथ कटते हैं, उंगलियां कटती हैं, और ब्लॉकों की चाल के अंदर जब ब्लॉक गीला होता है तो सीमेंट की पकड़ नहीं आती, जिस वजह से जो सोल होता है वो आउट हो जाता है। तो मिस्त्री गीले ब्लॉकों में चाल नहीं करता। हमने इसके ऑनर से बाकायदा परमिशन ली है कि हम मुझे 2 से 3 दिन के बाद में काम शुरू करूँगा, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, किसी किस्म का कोई जल्दबाजी तो नहीं है। उन्होंने बोला अफान भाई हम आप पे एतमाद करते हैं, आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं अपनी फिजिबिलिटी बनाकर अपने कामों को लेके चलें, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा एक समझ लें कि बहुत अच्छा शुगुन होता है कि आपको अगर ऑनर की तरफ से गो हेड मिल जाए और परमिशन मिल जाए और रिलैक्सेशन मिल जाए। आफ्टर ऑल मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरह अपडेट करता रहूँगा, अपने काम दिखाता रहूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे जो भी मेरे नए काम होंगे वो भी आपको अपडेट दूंगा, और जिस तरीके से टाइम टू टाइम आगे काम बढ़ता जाएगा इसी तरीके से एक एक चीज़ के बारे में आपको रिपोर्ट देता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ज़्यादा ज़्यादा कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।